ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से लेके इंशाअल्लाह 25 तक आज डिस्कशन होगी और ये बड़ी ही जामिया आयत हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक लोगों की ना पूरी पहचान बता दी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कायनात में 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो ईमान लाते हैं और कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर चलते रहते हैं। वो अल्लाह की आयत पे गौर करते हैं, अंबिया कराम की ज़िंदगी को फॉलो करते हैं। उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई इवेंट्स आए, ऊंच नीच आए, उनकी ज़िंदगी में कोई सख्ती आए, उनकी ज़िंदगी में कोई कुशादगी आए, उनका जो रोल मॉडल होता है वो नबियों की ज़ात ही है। देखिए ना, पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह अपने गुज़िश्ता नबियों की मिसाल दी। जब भी कोई टफ़ सिचुएशन आई तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोहम्मद, आपसे पहले जितने नबी थे उन सब ने सब्र किया। जब कभी कुशादगी की बात आई, कोई नेमत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद, आपसे पहले जितने भी अम्बिया थे वो हमेशा अल्लाह की नेमतों मिलने पर शुक्रगुजार होते थे, लिहाजा आप भी शुक्र अदा करें। सख्ती आई तो आप भी सब्र करें। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहें, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहें। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, उनकी पहचान ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली उनकी लाइफ में कोई भी इवेंट हो, सख्ती हो, सब्र करेंगे। उनके लिए रोल मॉडल अंबिया की ज़ात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये कुरान उनकी गाइडेंस है। कुशादगी आएगी, फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अपने इर्द गिर्द में देख लें। जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, आप उनके साथ ऊंचा बोल के देखें, वो सब्र कर लेंगे। आप उनके साथ ज़्यादती करें, वो सब्र कर लेंगे। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अगर उन्हें कोई कुशादगी मिले, फ़ौरन सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फ़ौरन अल्लाह की तरफ लौटाएंगे। वो बिल्कुल शिरक नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल ईमान नहीं लाते, खेल तमाशे में लगे रहते हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स हैं। मतलब उनके लिए ज़िंदगी बिल्कुल एक खेल तमाशा है जी। शराबें पीते हैं, बुरी हरकतें करते हैं। वो इस बारे में सोचना ही चाहते कि ये किताब है, इसको पढ़ना है, इस पर गौर करना है। अल्लाह की आयत पे गौर ही नहीं करते। जैसे अक्सर लोग हैं, वो मरने के बाद ज़िंदा उठने की जो अकीदा है उसको मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं जी कि भला जब हम मर गए, मट्टी हो गए, हमने क्या ज़िंदा उठना। उनसे पूछें कि जब दिन हुआ है तो फिर रात कौन लेके आता है। उनसे पूछें कि जब सूरज गुरूब होता है तो उसे तुलू कौन करता है। उनसे पूछें कि जब सर्दियां होती हैं तो गर्मी कौन लेके आता है। उनसे पूछें जब ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो कौन उसमें बारिश बरसा के उसको फिर से ज़िंदा करता है। जी उमर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सारा बता रहे हैं कि नॉन मुस्लिम जैसे करते हैं, मेरा ये सवाल है कि अब तो मुसलमान भी ऐसे ही हैं। जी, मैं वही तो बताने लगा हूँ उमर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अब तीसरी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। पहली कैटेगरी वो जो कॉन्टीन्यूसली इबादत में लगी है, दूसरी कैटेगरी वो जो कॉन्टीन्यूसली नाफरमानी में लगी है, तीसरी कैटेगरी है उमर जो मुनाफिक लोग हैं। और उसकी पूरी अभी मैं आपको आयत पढ़ के दिखाऊंगा ना। अल्लाह ताला ने 1 बाय 1 इतनी खूबसूरत आयत हैं 8 से लेके 25 तक सूरह बकरा की। आप लोगों के भी घरों में कुरान है, इसको खोल के पढ़ें, अल्लाह पूरा आपको समझाएगा कि मुनाफिक लोग कौन है। पहले मैं आयत पढ़ देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा है, उसकी आयत नंबर 8 है। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। तर्जुमा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, ठीक है, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसिहिम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत में वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का शऊर नहीं है। ये है तीसरी कैटेगरी, मौका परस्त। ये
हम जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम मोमिन हैं। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये कहते हैं यार हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। बात समझ आई? अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल से समझाता हूँ। उमर, देखें, जब नूह अलैहिस्सलाम को लें, 950 साल आपने तबलीग की। कितने साल? 950 साल। और जो आपकी कौम के जो सरदार थे वो हंसी मजाक करते थे, वो आपको प्रेशराइज करते थे, ठीक है, वो आपको स्ट्रेस डालते थे आप पे। नूह अलैहिस्सलाम अगर मोमिन ना होते, मौका परस्त होते, तो डील कर लेते हैं ना कि सरदारों के साथ डील कर लो, दौलत मिल जाएगी, ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, अल्लाह तो हाई गफूर व रहीम। मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भाई मैं अल्लाह के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैंने अल्लाह की निशानियाँ देख ली हैं, अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला, ये तुम्हारी बातें बनावटी हैं, हकीकत में तुम किसी के साथ सगे नहीं हो। आगे चलिए, सालेह अलैहिस्सलाम का मैं आपको वाक़या बताऊँ इस कुरान में क्या है। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, और जैसे उनको नबूवत मिली, अल्लाह ताला ने उन पर अपना रहम किया, अपना करम फरमाया, तो जब वो अपनी कौम की तरफ पलटे तो उनकी कौम पहले से पता क्या सोच के बैठी हुई थी? वो ये सोच के बैठी हुई थी कि हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना अमीर बनाएंगे, अपना खलीफा बनाएंगे, और बहुत नेक नौजवान है, मतलब अच्छा है, स्मार्ट भी है, तो हम उसको अपना लीडर बनाएंगे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पेशकश की, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों, मैंने अल्लाह की निशानियाँ देख ली हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरी बातें मान लो, और तुम जिस रास्ते पे हो वो गलत रास्ता है। तो उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ना लालच दिया, उन्होंने कहा सालेह क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें हम लीडर बनाएंगे, तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम्हें हम शौहरत देंगे, तुम्हें इज़्ज़त देंगे। तो आगे से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा? आपने फरमाया कि जो अल्लाह की निशानियाँ मैंने देख ली हैं, जो अल्लाह की निशानियाँ मैंने देख ली हैं, अगर उन निशानियां देखने के बावजूद मैं तुम्हारे धोखे में आ गया तो अल्लाह के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? आगे चलिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जब आपने बुतों को तोड़ दिया था और नमरूद ने आपको आग में डालना चाहा था, इतनी बड़ी सज़ा देने लगा था, तो कंप्रोमाइज़ कर लेते ना, नमरूद के साथ बैठ के डिस्कस कर लेते, यार इतनी बड़ी सज़ा मुझे ना दो, चलो कोई बीच की राह निकाल लेते हैं, तुम भी खुश मैं भी खुश। मौका परस्ती कि जिसका हाथ ऊपर हुआ उसके आगे सर झुका लिया, जबकि सबसे अजीम ज़ात अल्लाह है। जब आप अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, जिसने आपको पैदा किया है, जो आपको रिस्क दे रहा है, जो आपको पाल रहा है, जो हर चीज़ का हवालादार है, कल को आपको मारेगा, मार के फिर उठाएगा, जब आपने उसके आगे तन्हा पेश होना है, तो उसके होते हुए किसी और के आगे सरेंडर आप क्यों कर रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फेंको मुझे आग में, मेरा रब है, मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ, वो मेरी परवाह करने वाला है। तो जब उन्होंने आग में डाला तो आग उनके लिए सलामती वाली बन गई। यानी कि जब आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं, तो आपके आगे जब मुश्किलात हों तो उन मुश्किलात को अल्लाह सानिया में बदल देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लें, जब जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और जुलेखा ने कहा जी कोई देखने वाला नहीं है, तुम मेरे ग़ुलाम हो, मैं तुम्हारी मालकन हूँ, मेरा हक़ है तुम पर, मेरे साथ बुराई करो, तो कर लेते ना यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई। राज की बात राज में रहती, महल में रहते, अयाशी करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। जुलेखा ने कहा मैं तुम्हें ज़िंदान में डलवा दूंगी, तुम्हें मेरा पता नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप अपने ज़िंदान में डलवा दें, लेकिन अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मेरा रब मुझे जहन्नुम में डाल देगा, और मैं कब जहन्नुम से खलासी पाऊँ मुझे कुछ नहीं पता। जो कुरान में लिखा खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। जुलेखा ने बिल आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। आपने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन आपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, आपने मौका परस्ती नहीं की। उस वक्त जुलेखा डोमिनेंट थी, लेकिन आपने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने कहा मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, तुमने जो करना मेरे साथ कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़िरौन के घर में पले बड़े और मुस्तकबिल के वही बादशाह थे, लेकिन जब आपने, चूँकि आप मोहसिनीन में से थे और आप मदीन से जब आप भागे, सारी बादशाह सारी सल्तनत छोड़ के आप भागे, तो आपने अल्लाह से दुआ की रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अल्लाह आपको आज़माएगा, अल्लाह ने आपको खलीफा बना के भेजा है, अल्लाह आपको आज़माएगा, तंगी के साथ, माल की कमी के साथ, जान के खौफ के साथ, औलाद के साथ, ये मुख्तलिफ आज़माइश अल्लाह आपको दे के चेक करेगा ये मौका परस्त है या खुदा परस्त है, ये मौके की मुनासिबत से अपने खुदा बदलता है या अपना एक खुदा रखता है। आगे चलिए,
मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो वाक़या याद करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की, क्योंकि जब अल्लाह ने हकीकतें खोल दी आपके सामने, आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख लिया, अल्लाह की निशानियाँ देख ली, और जब आपने लोगों को दर्स देना शुरू किया कि लोगों अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देना शुरू की, पेशकश देना शुरू की, मोहम्मद कोई ऐसी बात करो कि बीच का कोई रास्ता निकले, तुम भी खुश हम भी खुश। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा मशहूर, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचा को, हज़रत अबू तालिब को, चचा अगर ये मेरे दाएँ हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी ला के रख दें तब भी मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा, मैं मौका परस्ती नहीं करूंगा। अब वो आपकी वाली बात कि हम कर क्या रहे हैं, हम मुसलमानों में भी तो कुछ लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, मगर जहाँ पे किसी का जोर दिखा उसके आगे सर झुका लिया। यार अभी इसकी बात मानो, अल्लाह तो है गफूर रहीम। यार ये मुनाफिकत है, अपना मतलब पूरा करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, जालिमों का साथ दे रहे हैं, झूठों के साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाह गफूर रहीम भी है। ये वो लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जो मोमिनीन के साथ मिलते हैं तो हम कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन बाद में कहते हैं यार हम इन पागलों की तरह ईमान लें। अस्तगफिरुल्लाह। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता वो जुलेखा के साथ डील कर लेता, ये सोच के जो आजकल हमारी सोच है कि यार फिलहाल जुलेखा के साथ बना के रखो, जेल से तो बच जाएंगे ना, अल्लाह तो गफूर रहीम है, और अगर अल्लाह ने जहन्नुम में डाला भी तो रसूलुल्लाह तो है ना हमारे सिफारिशी। मुझे बताएं कि जिस शख्स को अल्लाह जहन्नुम में डाले उमर, क्या रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश करेंगे? नहीं। जिस शख्स को अल्लाह जो गफूर रहीम है, जो रहमान है, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, वो अगर किसी शख्स के बारे में फैसला कर दे कि जहन्नुम में जाएगा तो रसूलुल्लाह उसकी शिफात करेंगे? मुझे बताएं आप जरा, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई मुनाफिक होता तो वो डील कर लेता, सालेह अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता वो डील कर लेता, नूह अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता तो वो डील कर लेता। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने क्यों भेजा, ये एग्जाम्पल क्यों सेट की? आगे चले, मैं आगे आपको और आयत बताता हूँ, आपको समझ आएगी। बिस्मिल्लाह रहमान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ, आप लोग घरों में कुरान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनके दिलों में रोग है, बीमारी है, ये अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करते, ये अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, उस तरह से नहीं लाते जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है। उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है उमर, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे, वक्त के हिसाब से झूठ बोला, पार्टी चेंज कर लेते थे। मैं आपके साथ हूं तो मैं कहूँ यार वो तो फजूल है, यार उसके साथ जाऊँ यार उमर फजूल है, झूठ बोल रहा हूं ना। तो ये झूठ बोलने से, पार्टियां बदलने से दिल में रोग पैदा हो जाता है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना मचाओ तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये मैं आपको मुनाफिकों की निशानियां बता रहा हूं। याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं क्या हम उस तरह ईमान लाएं बेवकूफ़ लोगों की तरह? ये बेवकूफ़ी है ना, ये वो समझते हैं कि ईमान वाले बेवकूफ़ हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपको गालियां दे रहा है, आप सर झुका के सब्र कर रहे हैं, और इवन आप जब बाहर निकलते हैं तो लोग आपको कहते हैं यार वो तो तुम्हें गालियां दे रहा था, तो आगे से कहेंगे यार उसकी बुराई ना करो, यार उसकी गिबत ना करो। बेवकूफ़ी है ना, पागल है ना आप। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले 10 भाइयों ने मार मार के आपको कुएं में फेंक दिया। उन भाइयों की वजह से आप अपने वालिद से दूर रहे, आपने इतनी आजमाइशें काटी, आप मिस्र चले गए, मिस्र में जाके फिर जुलेखा ने आपको जेल में भिजवा दिया। आज जब आप मिस्र के बादशाह हैं और वो 10 भाई जब आपके सामने हैं, तो आप उनकी तौबा के लिए प्लान कर रहे हैं, यार मेरे भाई तौबा कर लें किसी तरीके से। और जब वो 10 के 10 भाई खड़े हैं और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि आज आप हमारे साथ क्या करेंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे से कह रहे हैं भाई को, अपने दूसरे भाई को माफ कर देने के अलावा और क्या करना चाहिए। ये उलमा से सुनने में आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उलमा से सुनने में आता है, मैंने सुना है किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इकरमा जो थे वो अबू जहल के बेटे थे, वो बाद में ईमान ले आए थे। तो लोग अक्सर अबू जहल को बुरा कहते थे, तो आप सब फरमाया कि अबू जहल को बुरा ना कहो, इकरमा को तकलीफ होती है।
तो अहले ईमान वाले तो बेवकूफ़ हो गए ना भाई। मतलब एक शख्स जो आपसे बुराई कर रहा है वो आगे से कह रहे हैं यार नहीं उनको बुरा ना कहो यार, अल्लाह उनको हिदायत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। खूब अच्छी तरह सुन लो, यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन वो ये बात नहीं मानते। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में रहते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। ये सारी क्वालिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी भाई, सारी क्वालिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपने गुनाहों में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, लिहाजा उनकी तिजारत में कोई नफ़ा ना हुआ और उन्हें कोई कभी सीधा रास्ता नसीब नहीं हुआ। ये सारी उम्र ऐसे ही रहते हैं, सारी उम्र मौका परस्ती में रहते हैं। और ये चूँकि एक दूसरे के काने होते हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं काने होते हैं, क्योंकि इनकी शॉर्ट कमीज दूसरे को पता होती है, दूसरी शॉर्ट कमीज, तो ये सारी उम्र आपस में एक दूसरे को, मतलब मियाँ बीवी की मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, जो अगर मुनाफिकत के रास्ते पे चल रहे हैं तो बीवी सारी उम्र मियाँ को दबा के रखती है कि अगर तूने मेरे साथ ज्यादती की ना तो मैं पूरे ख़ानदान से दस दवांगी कि तू हो जाएगा। वो बंदा फिर खामोश हो जाता है। और इस तरह बंदे को अपनी बीवी का पता है और वो उसको दबा के रखता है कि अगर तूने कोई बात की मैं पूरे ख़ानदान में तेरी जलील कर दूँगा। ये सारी उम्र इसी तरह लगे रहते हैं, तौबा करके सीधे रास्ते पे नहीं चलते। अब देखें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की। उनकी मिसाल उस शख्स की है जिसके पास एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उस माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आती। कि अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, अल्लाह का कुरान मौजूद है, अल्लाह का नूर मौजूद है, ये वाज़िह रोशन नूर है जिससे आपको सारी निशानियां नज़र आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ने इनका नूर सलब कर लिया, इनको नज़र नहीं आता, इनको दिखाई नहीं देता उमर, इनको नज़र नहीं आता कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई है, इनको नज़र नहीं आता 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने क्यों भेजे, इनको ये नज़र नहीं आता कि रसूलुल्लाह की पूरी लाइफ क्या थी। अच्छा पे मोहर लग जाती। जी मैं आपको बताता हूँ ना, किसी से पैसे लिए लेके भाग गए और सजदे में गिरे हुए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तो है ही गफूर रही, लेकिन उससे मुझे ज़रूरत थी, पैसे लेके मैंने भागना था, मैंने अपनी लाइफ सेट करनी थी, अपनी लाइफ सेट कर ली, अब सुकून से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो वो जिसकी ज़िंदगी का आपने बेड़ा गर्क किया है वो कहाँ स्टे करेगा? मौका परस्ती, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के अपने बच्चे को बचा लेना, किसी और को मरवा के अपने बच्चे की जान बचा लेना, बाद में देखी जाएगी यार, देखी जाएगी यार, जब क़यामत आएगी ना देखी जाएगी। और हमारे तो बड़े सिफारशी हैं, रसूलुल्लाह सिफारशी हैं, हज़रत अली सिफारशी हैं, सहाबा कराम सिफारशी हैं, गौसे पाक सिफारशी बड़े हैं हमारे। अब वो रसूल आपकी शिफात करेगा कि जो रसूल कह रहा है कि अगर इस फातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ कटवा लेता। हाँ रसूलुल्लाह शफात करेंगे, औलिया कराम शफात करेंगे, नेक लोग शफात करेंगे, लेकिन उनके हक़ में शफात करेंगे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन पर रहम करे। बहुत खूबसूरत आयत, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चुनाचे अब वो वापस नहीं आएंगे, इनको नहीं नज़र आता। आप इनके साथ लाख अच्छाइयाँ कर लें, इनको नहीं नज़र आएगा। एक बंदा सारी उम्र सच्चा रहा है, इनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ध्यान ये ध्यान कैसे देंगे? तो अपनी चालबाजियों में लगे हुए हैं ना उम्र, ये तो अपनी 24 घंटे इनका दिमाग ही लगा हुआ है यार, मैंने उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, अच्छा मैंने उस सिचुएशन में उसको कैसे जलील करना है, अच्छा मैंने उस सिचुएशन में उसको किस तरह से जताना है। ये तो चूंकि 24 घंटे यही सोच रहे होते हैं, तो इनका दिमाग इस तरफ नहीं आता। या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी बहुत खूबसूरत आयत, औ कसय्यबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियाँ भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं और अल्लाह ने काफिरों को घेर में ले रखा है। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है तो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरी कर देती है तो खड़े रह जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, सारी उम्र अपनी मर्जी की। ये लोग ज़रा से बीमार हो जाए ना सर, मुनाफिकीन ज़रा से बीमार हो जाए, रोने लगे, ये अल्लाह एक दफ़ा सेहत दे दे,
परवरदिगार मैं सारी उम्र नेकी करूँगा, मैं तेरी तरफ रास्ते पे आ जाऊँगा, एक दफ़ा शिफा दे दे। और जब अल्लाह शिफा दे देता है, अल्लाह कह रहे ज़रा सी कड़क होती है ना, रोशनी होती है, चलते हैं, फिर जब अंधेरा होता है खड़े हुए रहते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं, बीमार होंगे रोना शुरू, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह एक दफ़ा मेरा काम, गरीबी आ गई, या अल्लाह एक दफ़ा मेरा काम ठीक कर दे, मैं खैरात करूँगा, मैं तेरे रास्ते पे आ जाऊँगा। जब ये ठीक हो जाते हैं, जब अल्लाह इनको ताकत देता है, तो जुल्म करना शुरू कर देते हैं, फसाद मचाना शुरू कर देते हैं। किसी को 1 रुपया दे दें, उसको सारी उम्र जलील करते हैं। मुनाफिकीन को जब अल्लाह इख्तियार दे देना, उमर मेरी बात याद रखिएगा, तो ये फसाद मचाते हैं। और जब गुर्बत में हो तो पार्टी, अब फिर देखते हैं यार कौन हमारे साथ देगा, जो हमारे साथ देगा उसको कहें यार आप ही ने तो साथ दिया है, वरना तो हर किसी ने मुझे जलील किया। हालांकि हर किसी में पीछे बहुत से लोग थे जिन्होंने आपको बड़े बड़े पॉइंट पे आपको साथ दिया। ये एहसान फरामोश लोग होते हैं, ये अपने रब के भी एहसान फरामोश होते हैं। ये बातों बातों में नाउजुबिल्लाह अपनी ज़ुबान से, मैंने कुरान में कहीं पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन को तुम चेहरों से पहचान लोगे, अगर तुम चेहरों से ना पहचान सके, उनकी गुफ्तगू से तो लाज़मी पहचान लोगे। ये लोग अल्लाह के ऐसे नाफरमान होते हैं, इनसे बातें भी करो तो कहते हैं यार अल्लाह ताला ने भी यार हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कई दफ़ा तो गुस्से में ये भी कहते हैं हम अल्लाह को भी देख लेंगे जाके, अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी इनकी स्टेटमेंट्स हैं। इनके सामने अगर आप सब्र की बात करें ना, आप सब्र करो, तो कहते हैं अच्छा सब्र करो, मतलब दिल में कह रहे होते हैं यार क्या सब्र। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी करती है, ज़रा से इनके लिए आसानी हो ना लाइफ में, तो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ये अल्लाह कर सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर किया और उस दिन फिर कोई वापसी नहीं है। ए लगो या युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बड़ी खूबसूरत आयत। अब देखिए अल्लाह ताला ने इसका हल बताया। ए लोगो, आप अल्लाह इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। अभी भी वो लोग जो मुनाफिकत की रविश में चल रहे हैं, अल्लाह ने सोल्यूशन बता दिया। ए लोगो, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब अल्लाह ने बता दिया, अगर तुम्हारे अंदर ये मुनाफिकत के मसाइल हैं, तुम्हारे अंदर ये मुनाफिकत वाली बीमारियां हैं, तो इसका हल क्या है? अल्लाह की इबादत शुरू करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, खलूस के साथ अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे पिछले लोगों को पैदा किया, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो परवरदिगार। अब देखिए अल्लाह ताला क्या, अब अल्लाह बता रहा है तुम उस रब के खिलाफ पार्टियां बदल रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत। देखें आसमान, कोई पिलर है, कोई शुगाफ है, और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए तुम्हें रिस्क के तौर पर फल निकाल के दिए। लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। ये लोग मुशरिक हैं, ये शरीक ठहराते हैं, जबकि तुम ये सब जानते भी हो। पार्टियां बदल लेते हैं सर। नमरूद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहा था, तो अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता, उमर डील कर लेता। मूसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई और होता, फ़िरौन के साथ डील कर लेता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता, जुलेखा के साथ डील कर लेता। सालेह अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता तो अपनी कौम के साथ डील कर लेता। नूह अलैहिस्सलाम की जगह कोई मुनाफिक होता तो अपनी कौम के सरदारों के साथ डील कर लेता। रसूलुल्लाह की जगह अगर कोई शख्स मुनाफिक होता, डील कर लेता। लेकिन अंबिया कराम की पाक ज़ात ने कभी भी डील नहीं किया। वो अल्लाह के सिवा किसी को भी खुदा के साथ शरीक नहीं करते, खुदा का जुज़ नहीं ठहराते। और मैं आपकी बात बताऊँ, ये शिर्क करते कौन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज इस वीडियो के वसीले से ये बताता हूँ कि लोग शिर्क कब करते हैं। लोग शिर्क तब करते हैं जब वो इस कलाम के मुताबिक अपने अमाल नहीं रखना चाहते, तो उन्होंने अपने सिफारशी ढूंढे हुए हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कल को हम पे, तो हम भागेंगे रसूलुल्लाह की तरफ, भागेंगे अपने पीर की तरफ, और वो फिर हाथ उठाएगा और उसकी दुआ तो अल्लाह मोड़ ही नहीं सकता।
सर सूरह अल हाका की वो मैंने आयत नंबर बताई थी आपको, खैर मैं बार बार वो रिपीट नहीं करना चाहता। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कुरान में अल्लाह आयतुल कुर्सी में फरमाता है कौन है जो उसकी ज़ात के इजाज़त के बगैर किसी की शफाअत करे। और ये अंबिया कराम की पाक ज़ात जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से डर डर के ज़िंदगी गुजारी है, क्या ये जालिमों की शफाअत करेंगे? मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा सर यहूदी समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, ईसाई समझते हैं हम जन्नत में जाएंगे, और हम मुसलमान आजकल हम समझ रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे, और अगर जहन्नुम में गए भी थोड़े दिनों के लिए तो अल्लाह बचा के ले आएगा। तो ये बात ठीक है। मैंने उसे कहा यार ये कुरान पढ़ें, आप यहूदी मुसलमान ईसाइयों की बात करते हैं। अल्लाह ने इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा अगर तूने ऐसे शख्स की पैरवी की जो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहा है तो तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। और आदम ने अपने रब से वो कलिमात सीख के तौबा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और अच्छा अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लोग शक करते हैं ना इस किताब पे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं और अगर तुम इस कुरान के बारे में ज़रा भी शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत बना लो अगर तुम सच्चे हो, और अपने तमाम मददगारों को बुला लो। फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सके तो यकीन कभी ना कर सको तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें इस किताब पर शक है, इस जैसी एक आयत बना के लियो। और जो लोग ईमान लाते हैं उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब कभी उनको बागात से कुछ फल दिया जाएगा खाने के लिए तो खा के कहेंगे इस तरह का फल तो हमने पहले भी खाया था, और उन्हें वैसा ही रिस्क दिया जाएगा जो उससे मिलता जुलता था। और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बागात होंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।